से गा रहा है। एंड मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये एक सच्ची बात है। एंड मुझे बस अब इस बात का डर है कहीं वो मेरी इस आवाज़ को सुन न ले, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। एंड मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। जय श्री महाकाल। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि घर की दीवारें हर ट्यूसडे को 2-3 इंच अंदर नहीं आती, लेकिन मेरे फ्लैट में आ रही है। मेरा नाम हर्ष है। मैं इंदौर में विजयनगर साइड एक 1 BHK फ्लैट शेयर करता था रोहित के साथ, जो मेरा कॉलेज का दोस्त है। नॉर्मल बंदा है, थोड़ा रिजर्व्ड है, पर डिपेंडेबल है। एंड उसकी एक अजीब हैबिट है, हर ट्यूसडे वो अनअवेलेबल हो जाता है। पहले मुझे लगा कि शायद उसकी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड होगी, बाद में लगा फैमिली इशू होगा तो फ्लैट शेयर लेकिन फ्लैट शेयर करने के बाद समझ आया बात कुछ और थी। तो हम लोग जब जॉब करने जाते थे तो मैंने शिफ्ट के सेकेंड दिन मैंने उसका कार्डबोर्ड बॉक्स खोला। अंदर सिर्फ सिलाई वाली पतली मेटेलिक सुइयाँ थी, हज़ारों की तादाद में, रैंडम नहीं, मिक्स साइज की, कुछ पुरानी कुछ बिल्कुल नहीं। मैं हंसा और बोला कि ये क्या है, लेकिन उसने तुरंत मुझसे बॉक्स छीन लिया और बोला कि ये मेरी नानी की है, इसे छूना मत। एंड मैंने उससे मजाक में कहा कि तू इन्हें कहीं खाता तो नहीं है। एंड वो 2 सेकंड चुप रहा, सिर्फ 2 सेकंड, फिर हंसा। पर उसने बॉक्स को अपने बेड के नीचे रखा और उसने उस कपबोर्ड को लॉक कर दिया। तब भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ। एंड अब सोचता हूँ तो वही मुझे याद आता है कि वही फर्स्ट वार्निंग थी। तो अगले ट्यूसडे सुबह के 9:07 हो रहे थे। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद है क्योंकि मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद है क्योंकि मैंने फ़ोन पे देखा था। एक लो वाइब्रेशन से मेरी नींद खुली थी, जैसे फ्रिज का कंप्रेसर चालू हो, पर हैवी। मैं उठा, डोर के पास गया, हैंडल पकड़ा और बिना रीज़न के चक्कर, जैसे मेरे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई, मत आना। उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, बहुत अजीब थी, जैसे कोई वेट उठाते हुए बोला हो। एंड उसके बाद एक मेटेलिक झन की आवाज़ आई, लेकिन मैं वापस सो गया। पर जब उठा तो लिविंग रूम थोड़ा छोटा लग रहा था। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। एंड अगला ट्यूसडे, इस बार मैंने लिटरली ऐसा महसूस किया कि मेरा रूम छोटा हो रहा है, क्योंकि काउच और वॉल के बीच 3 उंगलियों का गैप था, लेकिन अब वो गैप खत्म हो चुका था। मैंने फ़ोटो कंपेयर की पुरानी शिफ्टिंग वाली, एंड उसमें मुझे डिफरेंस दिखा। तो मैंने मेजरमेंट किया एंड लिटरली मेरा फ्लैट छोटा हो रहा था। मैं रोहित के रूम में गया, दरवाज़ा खोला, एंड जो मैंने देखा, मैं नहीं बता सकता कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था। उसकी आंखें पूरी तरह खून में लथपथ थी। रूम के फ्लोर पे बहुत सारी सुइयां थी जिस पर खून लगा था। डेस्क पे स्टील प्लेट रखी थी एंड प्लेट में बहुत सारी सुइयां थी जो खड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें प्रेस किया हो। मैं पूरी तरह डरा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, ये क्या हुआ है, ये तुम्हें क्या हो गया है, ये कैसे हुआ। लेकिन उसने कहा, मैं
बिंदियाँ थी, बिंदियाँ थी और एक एक्सरे रिपोर्ट भी था जिसमें नाम रोहित, रिपोर्ट में लिखा था मल्टीपल मेटालिक फॉरेन बॉडीज डिटेक्टेड, स्टोमच, चेस्ट कैविटी, थ्रोट, लीनिंग एंड डेट पिछले 6 महीने से रिपीट। पर नीचे एक और लाइन थी, ऑब्जेक्ट अपीयर टू हैव शिफ्टेड पोजीशन, ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू हैव शिफ्टेड पोजीशंस। शिफ्टेड मेटल बॉडी में मूव नहीं करता नॉर्मली, एंड लेकिन उसकी बॉडी में मेटल मूव कर रहा था। एंड सबसे बड़ी बात, उसकी बॉडी में मेटल कर क्या रहा था। एंड ये सब होते होते तीसरा ट्यूसडे आ गया। मैं हॉल में खड़ा था एंड एक बार फिर से वाइब्रेशन हुई। इस बार मैंने फ्लोर पे पानी का ग्लास रखा एंड पानी सरफेस से रिपल हो रहा था, जैसे अर्थक्वेक हो, जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। मैंने डोर फ्रेम को देखा, वो परफेक्ट 90 डिग्री में नहीं था, जैसे कमरे का हल्का सा एंगल शिफ्ट हो गया है। तभी एक क्लिक हुआ, लिविंग रूम श्रिंक नहीं हो रहा, रोहित का रूम एक्सपेंड हो रहा है। हर ट्यूसडे जैसे अंदर कुछ ग्रो कर रहा है, जैसे स्पेस चाहिए होती है ग्रो होने के लिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं रोहित से कुछ पूछ भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मैं रात को उसके डोर के बाहर खड़ा था एंड अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, बस थोड़ा और नीचे नीचे, और फिर एक अजीब सी साउंड जैसे कोई चीज़ प्लेट में गिर रही हो, फिर चबाने की हल्की साउंड, पर वो च्यूइंग नहीं थी, वो ग्राइंडिंग थी, जैसे मेटल प्रेशर में टूट रहा हो। मैं डोर पे जोर से थपथपाया, लेकिन अंदर साइलेंस थी। और फिर एक हैवी थर्ड के साथ फ्लोर हल्का सा डिप हुआ। डोर के नीचे से एक पतली लाल लाइन बाहर आई और उस लाल लाइन में छोटी छोटी चमक थी। मैं पीछे हट गया, मेरा सर बहुत जोर से दुखने लगा और उसी मोमेंट पे मुझे अपने दांतों के बीच कुछ चुभना फील हुआ और मैं उसी समय बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरा फ्लैट बिल्कुल नॉर्मल था, रूम की साइज भी नॉर्मल थी, ना कोई खून का निशान, ना कोई सुइयां, और रोहित भी मिसिंग था। पुलिस आई, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ वियर्ड थी, रोहित के कमरे का एरिया ऑफिशियल ब्लूप्रिंट से 4 इंच बड़ा मेजर हुआ। मैंने खुद लैंडलॉर्ड से सुना, उसने कहा पुराना कंस्ट्रक्शन है, पर 4 इंच कंक्रीट में हवा से नहीं आता। आज इस बात को 3 महीने हो गए हैं। हर ट्यूसडे मुझे माइग्रेन होता है और हर ट्यूसडे मुझे लगता है लिविंग रूम थोड़ा और छोटा है। कल मैंने मिरर में अपना मुंह चेक किया एंड गम्स के अंदर एक छोटी सी मेटालिक चमक दिखी, बहुत छोटी, जैसे टिप हो किसी सुई की। मैं डेंटिस्ट के पास जाने वाला हूँ, पर एक डर है, कहीं मेरी रिपोर्ट में ये ना लिखा हो फॉरेन मेटालिक बॉडीज डिटेक्टेड और